नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही शहर में पेयजल की समस्या भी गंभीर रूप लेती जा रही है। हाल ये है कि राजधानी के कई वार्डों में तो लोगों को एक वक्त का भी पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा। नजारा कुछ ऐसा है कि लोगों को अपनी रोजमर्रा की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैंकर की राह देखना पड़ रही है। वहीं राजधानी के महापौर का निगम की सत्ता संभालते ही यह दावा किया गया था कि वो टैंकर मुक्त रायपुर बना देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी कांग्रेस को घेरने का भी मौका अपने हाथ से नहीं खोने देना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि राजधानी वासियों की समस्या को लेकर एक बार फिर बीजेपी पार्षद दल ने पेयजल की समस्या को लेकर रायपुर नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार और कांग्रेस से महापुर एजाज डेबर पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन को कांग्रेस ने महज एक दिखावा बताया। पेयजल व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन केवल राजनीतिक नौटंकी है। विगत 4.5 वर्षों में पूरे छत्तीसगढ़ में पेयजल की व्यवस्था बेहतर हुई है। लगातार सुधार के कार्य जारी हैं। रमन राज में टैंकरों के फर्जी फेरे दर्ज करके बड़ा भ्रष्टाचार होता था, उस व्यवस्था से भी निजात मिली है। नगर निगम रायपुर के क्षेत्र में खारून नदी के फिल्टर प्लांट की क्षमता बढ़ाई गई है। रावा माठा फिल्टर प्लांट का भी एक्सटेंशन हुआ है। आउटर के क्षेत्रों में 7 नई पानी टंकी बनाई गई है और 5 नए टंकी का निर्माण तेजी से जारी है। जिस प्रकार से न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नर्मदा संवर्धन योजना, नदी नालों के संरक्षण से भूजल स्तर बढ़ा है। और जहां तक पेयजल की बात है, अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में है। केंद्र की सरकार पानी के लिए शहर को दे रही है, उसके बावजूद अगर शहर की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है तो ये जिम्मेदार लोगों के लिए शर्म की बात है। मदमस्त महापौर और उनके अधिकारी सब कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। टैंकर मुक्त शहर कर देंगे, इनका ये वादा रहता है, मगर हवा में टैंकर मुक्त शहर नहीं हो पाएगा। इनके लिए जो प्रयास है वो क्या प्रयास किया, आज हम ये सब जानना चाहते हैं। करोड़ों रुपए अगर हमारे पानी के लिए अगर हमारे नगर निगम के पास है, उसके बावजूद शहर की जनता है वो पीने के पानी के लिए तरस रही है। 14 पानी की टंकियों का निर्माण अभी हुआ है, 17 पानी की टंकियों का निर्माण पूर्व में हो चुका है। इस प्रकार कुल 43 पानी की टंकी है, उसके बावजूद अगर शहर की जनता को पानी नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की नीयत ठीक नहीं है। विगत 15 वर्ष से नगर निगम में कांग्रेस के महापौर है और जनता है वो लगातार पानी के लिए तरस रही है। लगभग 500 करोड़ रुपए का भुगतान अमृत मिशन को हो चुका है। जिनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, अनुभवहीन लोगों से, जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं है, उन लोगों से काम कराया गया और इसका परिणाम ये हुआ है कि पूरा शहर है वो आज गड्ढापुर में, रायपुर शहर है वो गड्ढापुर में बदल गया है। आज निगम को हम कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए शहर की जनता के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको स्पष्ट और साफ शब्दों में जवाब चाहिए कि अधिकारी जनता को पानी देने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। आज हम ये जवाब जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर हमको ठीक से जवाब नहीं प्राप्त होगा, हम 8-10 दिन फिर देखेंगे, उसके बाद हम महापौर के कक्ष में जाकर महापौर जी का घेराव करेंगे। तो आज का मुद्दा गंभीर है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करवा देती हूं। मृत्युंजय दुबे बीजेपी पार्षद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत कुकरेजा कांग्रेस पार्षद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगेश द्विवेदी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजीत कुकरेजा जी, आपका रुख करूंगी। चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी और ऐसे में ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति प्रदेश में जहां पर लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा सर? 5 साल के पहले की बात करूं, क्योंकि मेरा दूसरा कार्यकाल है, तो लगभग रायपुर शहर में 120 से 125 टैंकर रोज की चलती थी। आज हम 32 टैंकर प्रतिदिन में आ गए हैं और लगभग पिछले 4 से 5 सालों में हम लोगों ने 600 किलोमीटर फेज 1 और फेज 2 अमृत मिशन में पाइपलाइन जोड़ी है। पर उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मैं सिड्डू की बात करूं, जैसे मैं अवंती विहार की बात करूं, एमडीडी की बात करूं, तो अमृत मिशन योजना में ये क्षेत्र नहीं थे। उस जगह पहले से पानी टंकियां थी तो वहां पानी पहुंच रहा है, पर जहां पर पानी टंकियां नहीं है वहां पर हम टैंकर से पूरी पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम आप सोचिए कि 120-125 टैंकर से आज 32 टैंकर में आ गए हैं और मेरे को लगता है अगले साल हम ये आंकड़े को शून्य कर देंगे। उसके पर बीजेपी जिस तरीके से इसमें राजनीति कर रही है,
वो गलत है, क्योंकि वो भी जान रही है कि जब हम पाइपलाइन का काम करते हैं, अमृत मिशन का काम चल रहा है, रोडों को खोदना पड़ता है, तो कई तरीके से दिक्कतें आती हैं। पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेते हैं हम, उसके अलावा कई पाइपलाइन और पुरानी जा रही है, नई जा रही है, हमको नक्शा दिलाना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। पर उसके बाद भी, और कोरोना आने के कारण भी, उसके बाद भी हमने लगभग 600 किलोमीटर की पाइपलाइन रायपुर शहर में हमने बिछा दी है। लगभग 10 किलोमीटर का काम और बचा है। हेलो, ठीक है जी लौटूंगे आपके पास। मृत्युंजय दुबे जी, इस पूरे मामले पर एक बार आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पाइपलाइन बिछाने की बात अजीत कुकरेजा जी कर रहे हैं, कांग्रेस के हमारे साथी हैं। 63 किलोमीटर पाइपलाइन मेरे जगनिया कमांड एरिया में, सुंदरनगर क्षेत्र में, जगनिया क्षेत्र में अमृत मिशन पाइपलाइन के तहत बिछाई गई है। लगभग 6000 कनेक्शन अमृत मिशन से दिए गए हैं जगनिया कमांड क्षेत्र से, जिसमें डीडी नगर क्षेत्र है, ठाकुर आश्रम का एरिया है, समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी है, आपका सुंदरनगर, अश्वनी नगर, लाख्या नगर, पुरानी बस्ती क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अमृत मिशन के पाइपलाइन जो 6000 घरों में दिए गए हैं, और 500 करोड़ रुपए अमृत मिशन का जो शहर में खर्चा हो रहा है, इन 500 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद इन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछ गया है। जहाँ पे मीटर लग गए हैं, नल लग गए, उन नलों को जब चालू कर रहे हैं तो घरों में 1 बाल्टी पानी आ रहा है 1 घंटे में, 2 बाल्टी पानी आ रहा है 1 घंटे में। सुबह और शाम जब 1-1 घंटा सुबह और शाम जो पानी मिलता था, तो उसमें से मात्र किसी इलाके में, जिसमें कांग्रेस के भी पार्षद है, ज्ञानेश शर्मा के क्षेत्र में हो, चाहे जितेंद्र अग्रवाल के क्षेत्र में हो, मन्नू यादव के क्षेत्र में हो, मेरे वार्ड में सुंदरनगर क्षेत्र, लाखेनगर क्षेत्र, पुरानी बस्ती क्षेत्र, जगनिया क्षेत्र में पानी जो है एक टाइम आ रहा है। सुबह आता है तो शाम के नहीं आता, और शाम के आता है तो सुबह नहीं आता। तो कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के जिम्मेदार जो हमारे अजीत कुकरेजा बैठे हुए हैं, वो बताएं कि 40 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल में जो पाइपलाइन बिछी हुई थी, उसमें सुबह तो पानी आता है, लेकिन जो नई पाइपलाइन अमृत मिशन की जो शहर में वार्डों में बिछाई गई है, जिनको चालू कर दी गई है पिछले 15 दिनों से, उन पाइपलाइनों में पानी क्यों नहीं आ रहा है? ये सीधा 500 करोड़ के अमृत मिशन के पाइपलाइन में जो महापौर और नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो कमीशन की दलाली हुई है, उस कमीशन की दलाली के कारण आज रायपुर शहर में अमृत मिशन योजना की पाइपलाइन फेल होती जा रही है। उसमें पानी नहीं मिल पा रहा है। आखिर शहर की जनता को 2 टाइम की जगह 1 टाइम पानी क्यों मिल रहा है? शहर की जनता पीने के पानी के लिए भटक क्यों रही है? शहर में टैंकर क्यों भेजे जा रहे हैं? ठीक है मृत्युंजय जी, लौटूंगे आपके पास। मृत्युंजय जी, गंगेश द्विवेदी हमसे जुड़े हैं, जरा उनका रिएक्शन जान लेती हूँ, फिर आपके पास भी लौटूंगे आपके पास। गंगेश जी, क्योंकि दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना आपने, पार्षदों को सुना आपने, दोनों ही पार्टियों के, और ऐसे में क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या पीने का पानी जो है चुनावी मुद्दा रहेगा? अब देखिए, मैं तो लंबे समय से नगर निगम का देखा हूँ, मृत्युंजय दुबे जी भी काफी सीनियर पार्षद हैं, हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि हर महापौर जब आता है तो टैंकर मुक्त शहर की घोषणा करता है, लेकिन उसके बाद जल जीवन इसके पहले, अमृत मिशन के पहले जल आवर्धन योजना है, जिसमें पानी की टंकियां बनी, वहां पर एक बड़ी चूक हुई, जिससे पानी की टंकियां तो बना दी गई, लेकिन शहर के जो कोर एरिया में पाइपलाइन बिछाने की योजना के लिए जो पैसे की जरूरत थी, उसको इस योजना में शामिल नहीं किया था। उसको लेकर बड़ा लंबे समय तक शहर सफर करता रहा। अब जल अमृत मिशन योजना में चूंकि पाइपलाइन बिछी है, ये नई समस्या आ रही है कि जिन पाइपलाइनों में 24 घंटे पाइप पानी सप्लाई करने की बात है, उनको हर घर में मतलब वाटर मीटर लगना है, और फिर उसके 24 घंटे पानी सप्लाई होगी। उनमें 1 घंटा अगर पानी आया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कनेक्शन में जो टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें लगता है कि टेक्निकल जांच होनी चाहिए सही मायने में, और उसके जांच से ही पता चल पाएगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए सही मायने में। जिन पाइपलाइनों को 24 घंटे पानी देने के लिए बिछाया गया है, उनमें अगर 15 मिनट पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है इसमें। और रही बात पानी की, तो पानी तो पर्याप्त, मुझे लगता है कि फिल्टर प्लांट में पर्याप्त पानी आ रहा है और टंकियां भी पर्याप्त है, उसके बावजूद अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है इसमें। इससे निगम को जांच कराना चाहिए, महापौर को भी इसकी इनिशिएटिव लेना चाहिए, कांग्रेस के जो जल विभाग के अध्यक्ष हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, और ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है इसको ट्रेस आउट करना चाहिए। खासतौर पर गर्मी का मौसम है, इसमें तो पानी की जरूरत और ज्यादा होती है। ठीक है गंगेश जी, लौटूंगे आपके पास। अजीत जी, आपका रुक करूंगा। अजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप मान रहे हैं कि प्रदेश में कई क्षेत्रों में पीने के पानी को लेकर किल्लत जो है वो है? देखिए, जितनी गर्मी अभी पड़ रही है, उम्मीद नहीं थी
रहा था कि गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, नगर निगम में लगभग 30 टैंकर अभी तक चल रही थी, पर क्योंकि पिछले एक हफ्ते से गर्मी लगातार बढ़ रही है तो 3 से 4 टैंकर हमारे नगर निगम में पड़ी है। और जैसे मृत्युंजय दुबे जी बोल रहे थे 500 करोड़ उसमें लगा है, 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो मैं आपको बता दूं 230 करोड़ फेज 1 और फेज 2 में खर्चा हुआ है। और इसमें जो हमने 7 पानी टंकियां बनाई है देवपुरी में और आमा सिवनी में, बुरिया खुर्द में और अलग अलग जगह 5 और बनाई है हम लोगों ने, बनपुरी में, देवेंद्र नगर में, बैरन बाजार में, सबको मिलाकर 230 करोड़ का खर्चा हुआ है। प्रेशर का दिक्कत आ रहा है, जैसे अभी सर ने भी बताया कि कई जगह पानी 24 घंटा चल रहा है तो कई जगह पानी में 1 बाल्टी पानी भी भरने में दिक्कत हो रही है। ऐसे कुछ क्षेत्र में जैसे दीपक जायसवाल हमारे पार्षद है, हमारे बस्तर जी, उनके क्षेत्र से शिकायत आ रही है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको रोड क्रॉस करके इंटर कनेक्शन करना है ताकि प्रेशर बना रहे। पर कई बार कुछ पीडब्ल्यूडी से एनओसी बची है, उसमें 1-2 जगह ये काम अटका हुआ है और एक जगह टेक्निकली हम, क्योंकि वहाँ पे कुछ कब्जे थे, कब्जे हटाने हैं, कब्जे हटा के फिर उसको हम जोड़ेंगे। तो मेरे को लगता है ये टेक्निकल दिक्कतें हैं। और जब हम लोग पाइपलाइन डालते हैं और उसके बाद उसको 1-1.5 महीना लगता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहाँ प्रेशर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो फेज 2 में यही दिक्कत है। ठीक है अजीत जी, देखिए आपका कहना है कि टेक्निकल दिक्कत है, मान लेते हैं टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन बीते दिनों हमने देखा है कि कांकेर जिले में किस तरीके से फूड इंस्पेक्टर ने अपने एक कीमती मोबाइल को पाने के लिए करीब 41 लाख लीटर पानी को बहा दिया गया डैम से। और वही उसी जिले के पास में करीब 1 किलोमीटर दूर पे एक गाँव है जहाँ पर पीने के पानी की किल्लत है और सजा के रूप में महज कुछ हजार जुर्माना लगा दिया गया, जहां पीने की पानी की दिक्कत है। और ऐसे में अधिकारियों की इस तरीके की लापरवाही, इसके साथ ही क्या केवल जुर्माना लगाना पर्याप्त सजा थी? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर कोई अधिकारी का कृत्य कर रहा है या कोई और अफसर कर रहा है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी बहुत जरूरी है। और जहाँ जिस क्षेत्र में नहीं पहुंच रहा उसके बदले में अगर पानी बहा दिया गया, ये तो बहुत ही गलत बात है। और मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि उसको हमने अभी सस्पेंड भी किया है और जांच चल रही है। और मेरी उम्मीद, मेरा ये मानना है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा राज्य सरकार देगी। ठीक है जी लौटूंगे आपके पास। मृत्युंजय जी, आप तमाम आरोप लगा रहे थे सरकार पर और इसके साथ ही आपकी पार्टी द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है पीने के पानी की किल्लत को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश भर में हर घर नल योजना चलाई जा रही है, वो योजना कहां तक पहुंची है, कार्य कितनी प्रगति पे है? क्योंकि देखिए चुनाव आने पर आप भी हर घर पर जाएंगे, वोट मांगेंगे, और ऐसे में आपकी तरफ से कितनी, क्योंकि आप भी जवाबदेही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जल समिति के अध्यक्ष अजीत कुकरेजा जी नहीं है, इसलिए उनको मालूम नहीं है कि 450 करोड़ की फेज 1 फेज 2 में जो 450 करोड़ का जो योजना का काम चल रहा है रायपुर नगर निगम में अमृत मिशन का, जिसमें लगभग 450 करोड़ का जो ठेका है ना, 200 करोड़ का नहीं 450 का ठेका है। दूसरी बात यह है कि मेरे वार्ड में 100% अमृत मिशन जलवाहिनी बिछाई गई है 63 किलोमीटर डगनिया कमांड एरिया क्षेत्र की। तो मेरे यहाँ 100% जो अमृत मिशन की पाइपलाइन को हमने चालू किया है। आज स्थिति यह है कि कम से कम 15,000 जनता जिनको नलों से पानी 2 टाइम मिलता था सुबह शाम, उसमें केवल 1 टाइम मिल रहा है। मेरे साथ मेरे पड़ोसी जो है ज्ञानेश शर्मा जी हैं, जो MIC के मेंबर हैं, उनके वार्ड में भी आधे वार्ड में यही स्थिति है। मेरे साथ लगा हुआ जो है वो निर्दलीय पार्षद है, उनके यहाँ भी स्थिति यही है। और जितेंद्र अग्रवाल MIC मेंबर है, अजीत कुकरेजा जी के साथ में, उनके यहाँ भी स्थिति यही है। अभी मेरे यहाँ लगातार पिछले 8 दिन से अधिकारी मेरे साथ घर घर जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, और पेपरों में भी फोटो छपी है कि बच्चा 2 साल का बच्चा पानी भर रहा है, 70 साल की महिला बुजुर्ग पानी भर रही है, लोग दूर दूर से पानी को लाने को लिए मजबूर है। आखिर ऐसा कहाँ गड़बड़ी हो गई, कैसे ऐसा तकनीकी मिस्टेक कहाँ हो गया कि पाइपलाइन जो नहीं बिछाई गई है उसमें लोगों को पानी नहीं मिल रहा है? जब 20 साल 30 साल पहले जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उससे जनता को भरपूर पानी मिल रहा है, लेकिन अमृत मिशन की नई योजना में जो पाइपलाइन बिछाई गई उसमें पानी नहीं मिल रहा है। 27 करोड़ के घोटाले को लेकर महापौर ने एक टीम बना दी, MIC की टीम बन गई। 27 करोड़ के होर्डिंग्स घोटाले को लेकर के डिवाइडर में जो होर्डिंग्स लगे हैं, यहाँ 450 करोड़ का अमृत मिशन का पाइपलाइन बिछा दिया जाता है और लोगों को पानी नहीं मिलता है। 2 टाइम पानी की जगह 1 टाइम पानी आने लग जाता है। यदि कांग्रेस के महापौर और उनकी परिषद के सदस्य यदि सोचते हैं कि ये उनकी सफलता है तो ये मैं उनको बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में ये जनता जो गली गली भटक रही है, मैं तो आपके साथ 14 जो MIC के मेंबर है, महापौर है, मैं महापौर के वार्ड में चलना चाहता हूँ। मैं उनके वार्ड में भी 4 दिन पहले गया था, वहाँ भी लोगों को नल में पानी नहीं मिल रहा है ना। अजीत कुकरेजा जी के गरीब बस्ती में चलो, आपके साथ चलते हैं, वहाँ भी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है
जो कोई पार्षद दावा ठीक है मृत्युंजय जी, समय की कमी है हमारे पास, एक बार सभी से फाइनल कमेंट जान लेती हूँ। अजीत जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा, हमेशा ये वादा किया जाता है कि टैंकर के पानी से लोगों को मुक्ति दी जाएगी, फ्री कराया जाएगा, लेकिन समय आने पर सब टैंकर फिश नजर आता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से पानी की किल्लत कई जगह पर हमने देखा है, बस्तर की बात कर ली जाए तो गंदे पानी पीने को लोग मजबूर है, और ऐसे में किस तरीके से इस बार कांग्रेस पर जनता भरोसा दिखाएगी? देखिए, पानी की दिक्कत पूरे भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, यूपी में भी है, बिहार में भी है, जहाँ पानी की दिक्कतें होती है। मैं अगर अपने रायपुर की बात करूं, मेरे वार्ड में कुछ 22 टैंकर चलते थे, आज 0 हो गए, एक टैंकर नहीं। मैं मृत्युंजय दुबे जी को कहना चाहूंगा, आप मेरे वार्ड आइए, घूमिए, पूरे एक बस्ती घूमिए, अगर कहीं भी एक भी टैंकर लगता होगा तो बोलिए। वनपुरी क्षेत्र में 65 टैंकर हम भेजते थे, आज 15 टैंकर में वो आ गई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती ये हुई है कि थोड़ा सा काम डिले हुआ, गर्मी आने से पहले हो जाना था, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। पर टेक्निकली जो दिक्कतें हैं उसको जल्द से जल्द सुलझा दिया जाएगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है। ठीक है जी लौटूंगा आपके पास। मृत्युंजय जी, क्योंकि मैंने फिर एक बार अपने बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि आपकी भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि जब चुनाव आएंगे आप भी घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से किस तरीके की तैयारी, जिस तरीके से बढ़ती आबादी प्रदेश में बात की जाए, जाहिर सी बात है पानी की किल्लत तो होगी, आने वाले समय में बीजेपी कितनी तैयार है? जनता के को नलों से पानी मिले, सुबह शाम पर्याप्त पानी मिले, 24 घंटा पानी मिले। प्रधानमंत्री की जल मिशन योजना, अमृत मिशन योजना के तहत हर घर में जो नल लगना था उसको रायपुर नगर निगम कांग्रेस के परिषद ने लगाने में सफल सिद्ध हुए हैं। अजीत कुकरेजा जी ने स्वीकार किया कि उनके वार्ड में 15 टैंकर भी चल रहे हैं। यदि 15 ट्रिप पानी चल रहा है तो उनकी सफलता है। मेरे वार्ड में अमृत मिशन के 63 किलोमीटर पाइपलाइन बिछी है, लेकिन एक भी टैंकर नहीं चल रहा है। लेकिन अभी जो अमृत मिशन का पाइपलाइन चालू किया उसके कारण हमको टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। यदि अमृत मिशन का पाइपलाइन नहीं बिछाया गया था तो पुरानी पाइपलाइनों से पर्याप्त पानी मिल रहा था। तो कुल मिला के अमृत मिशन की पाइपलाइन बिछाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो गड़बड़ियां हुई है, उसके लिए कांग्रेस के महापौर कब जांच कराएंगे, किस पर? मैं कांग्रेस के महापौर। ठीक है मृत्युंजय जी, लौटूंगे आपके पास, क्योंकि समय की कमी। एक बार गंगेश जी लगातार बने, उनसे उनका फाइनल रिएक्शन जान लेती हूँ। गंगेश जी, क्योंकि दोनों ही पार्षदों को सुना आपने, क्योंकि पानी एक बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, जनता इस मुद्दे को उठाएगी, और क्या लगता है किसके पक्ष में इस बार जनता का समर्थन होगा, किसका पलड़ा भारी लग रहा है, आपसे समझना चाहूंगी। शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी जल जीवन मिशन 2023 में एक फेज पूरा हो जाना था, लेकिन मुझे लगता है कि 25% काम भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी वहाँ मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है जगह जगह जाके जिला मुख्यालय में, और शहरों में भाजपा भी सक्रिय है, क्योंकि पैसा केंद्र से पैसा आ रहा है, कुछ 40% यहाँ राज्य सरकार मिला रही है। तो इसको लेकर लगा तो ये तो राजनीति का विषय बनेगा ही, और बेहतर है कि जल्द से जल्द ये समस्या शहरों में भी सॉल्व हो जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द से दिख जाए, ताकि लोगों को साफ स्वच्छ टेस्टेड पानी पीने का अवसर मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ठीक है गंगेश जी, हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत जी, हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय जी, हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे प्रदेश भर में पानी की किल्लत साफ तौर पर देखी जा रही है, लापरवाही जो है वो प्रशासन की तरफ से भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अहम मुद्दा ये कि चुनाव में बेहद कम समय बाकी, तमाम पार्टियां समय पर वोट मांगने जरूर जाएगी, लेकिन देखना ये होगा कि ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, खासतौर पर प्रदेश में पानी की किल्लत का जो मुद्दा उठ रहा है, जनता इसको कितना भुनाएगी और इसके साथ ही जनता का समर्थन किसे मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।